बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत ना, तुसी खैरियत ना होवोगे ते साडी फैमिली भी खैरियत नाल ही आ ते नज़रा से काम होया है इस मेरी फैमिली नू ते माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी शांदा पिता गरारे किते ठीक होंगे सब। जी सर, 3-4 दिन तो बिल्कुल बीमार है, नज़ला रहा, हल्का सा बुखार था, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी अख्तियार की, आराम किया और गरारे किए। ये बड़ी इफेक्टिव है गरारे करना और जुशांदा बड़ी मुफीद चीज़ है। ये सुबह शाम मैं सारी फैमिली चाय में या पानी में ले लेते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अफाका हो गया। दवाई नहीं ली तो डॉक्टर कोई नहीं था दवाई का, लेकिन चूँकि कोई बुखार वगैरह की अलामत तेज़ नहीं थी, कोई तेज़ बुखार नहीं था, तो हुआ भी तो 100 के करीब गया बेगम का। दिन को मैंने फिर ना वो पैनाडोल दे दी एक। अब माशाल्लाह ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो एक ज़रूरी बात बताना समझ रहा हूँ कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए ऐसे माहौल में जब आप कैदोबंद में या लॉकडाउन में। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप घर में रहते हैं तो बच्चे भी, आप भी उकताहट का शिकार हो जाते हैं, आप भी बोरियत का शिकार हो जाते हैं। कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, तो एक ही सा माहौल देख के तो बच्चे भी उकताहट और बोरियत का शिकार होते हैं, बड़े भी। अब करना क्या चाहिए? अब करना ये है कि आपने अपने बच्चों को टास्क दे देने हैं। आपने अपने बच्चों को कोई मैनुअल एक्टिविटी दे देनी है। इससे ये होता है कि बच्चे मसरूफ़ हो जाते हैं। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में अगर गुस्सा आता है बड़ों को, तो बड़ों को चाहिए कि एग्जिबिट करेंगे, इजहार करेंगे हम अपना गुस्सा जो है ना वो कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आपको बच्चों की गलतियाँ करते रहते हैं छोटी छोटी, तो आपको उनको बताना चाहिए देखो आप ना करो, मुझे ना गुस्सा आएगा तो मैं फिर ना नाराज़ हो जाऊँगा या मैं नाराज़ हो जाऊँगी। तो अच्छा, बच्चे जो है ना वो इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। अगर आप उनको कहें कि मुझे वो अब तुम्हारी इस हरकत में गुस्सा आया है लेकिन मैं अपना कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं आपको भी डांट नहीं रहा, मैं नहीं डांट रहा, तो वो उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, इससे ये होता है कि बच्चों के अंदर एक ना बर्दाश्त का जज्बा पैदा होता है। बर्दाश्त के जज्बे से ये देखिए, ज़िंदगी में कूल माइंड हो के तो आप ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आप कूल माइंड नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते एक एंगल के तौर पर, आप डिस्टर्ब सोचेंगे, आप कोई तमीरी बात नहीं सोचेंगे। तो बच्चों को जब आपने, तो बच्चे जो हैं ये आपकी मसालों को, आपके इजहार को और आपकी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। तो आप इनको डांट डपट जब ज़रूरी हो करनी है, आपने उनको समझाना है। सिर्फ डांट डपट नहीं करनी, समझाना है कि भाई ये काम करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है और ये जो कोई ना कोई नुकसान होगा। अच्छा, जितनी आर्गूमेंट करेंगे, आर्गूमेंट में बड़ी जान होती है। आर्गूमेंट करें, बच्चों को आर्गूमेंट सिखाएँ। बच्चे आर्गूमेंट करना पसंद करते हैं, बच्चे बातें करना शौक होता है, बच्चों को ढेर सारी बातें करने का शौक होता है। आपने इनको आर्गूमेंट सिखाना है। आर्गूमेंट जब शुरू करते हैं बच्चे तो इनकी लॉजिक बड़ी क्लियर होती है, इनकी लॉजिक का जवाब दें। अच्छा, जब इनको लॉजिक का जवाब मिल जाए तो ये मुतमिन हो जाते हैं। आप इनको प्रैक्टिस करें, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन करें। पहले तो 2-3 दिन बच्चे जो है ना वो बात सुनेंगे ही, लेकिन जब आप इनको कहें कि भाई आप मुझसे बात करो, आप मुझसे आर्गूमेंट करो, आपने ये काम किया तो क्यों किया, ठीक है, अगर किया था तो भाई इसको आप इस तरह से समेट लेते। आपने कोई खेल खेलना था जिससे कोई बर्तन वगैरह टूट गया तो बेटा इससे आपका ये फ़ायदा तो नहीं होगा, घर का नुकसान होगा, आपको भी नुकसान हो सकता होगा अगर वो टूटे हुए शीशे वगैरह बन गए तो पापा अगर बच्चे को गुस्सा आता है तो बच्चे कैसे कंट्रोल करें? हाँ देखिए, इसे बड़े कंट्रोल करेंगे तो बेटा वो बच्चे कंट्रोल करेंगे ना। इसीलिए जब गुस्सा आता है मामा को या मुझे, तो हम आप कहते हैं ना भाई हमें गुस्सा आ रहा है, अब आप ना इसको समेटो, अपने काम को, अपनी जो आप अयान को आप कभी कभी डांट रही होती तो हम कह रहे थे नहीं बेटा नहीं डांटो, उसे समझाओ, वो आपकी बात मानता है। तो जब वो आपकी बात मानता है तो उसे आर्गूमेंट करो। अगर वो नहीं मानता, अगर डिसएग्री कर रहा है तो आप उनकी आर्गूमेंट कर लो कि मैं अयान आपसे ये बात करना चाहती हूँ ताकि आपको ये बात समझ आए। छोटे बच्चे को जितनी मिसालों से बात वो समझाओगे ना उसको ज़्यादा समझ आएगी। जब मैं आपको समझाता हूँ तो मैं कितनी मिसालें देता हूँ, घर की मिसालें, किताबों से मिसालें, टीवी की मिसालें, ड्रामों की मिसालें, अल्लाह के नबी की मिसालें, सीरत-उन-नबी से मिसालें उठाता हूँ, हदीस उठाता हूँ, ठीक है। इसी तरह बड़े बड़े लोगों की मिसालें जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं उनकी मिसालें उठा के तो उनको समझा रहा होता हूँ।
सबर सबर सब्र सबसे ज़रूरी जो है ना, सबसे ज़रूरी सबर। सब्र सबसे ज़रूरी जो है ना वो सब्र सिखाना है। आप कभी गौर करें, सारी किताबों में अगर कोई चीज़ समझने वाली है तो वो सब्र है। आप कलम से लिख रहे होते हैं, कलम से, तो कलम से आपकी एक तो इर्तिकाज़ बढ़ता है और एक सब्र बढ़ता है। आप सब्र नहीं है तो आप कलम से काम नहीं लगा सकते, आपका कलम साथ नहीं देगा, ना माइंड साथ देगा ना कलम साथ देगा। और अगर आपने सब्र सीख लिया तो कलम भी आपके कंट्रोल में है और माइंड भी आपके कंट्रोल में है। अल्लाह ताला ने जो इकरा का सबक दिया था उसका मतलब ये था कि भाई अपने माइंड को कंट्रोल डालिए। अल्लाह ताला डायरेक्ट ये नहीं शायद कह रहा था कि आप लिखना शुरू कर दो। आपका मतलब था कि जब कलम पकड़ोगे तो अपने माइंड के अपने ख्यालात को मुर्तकिज़ करोगे, इर्तिकाज़ में लेके आओगे। जब सोचे आपकी इर्तिकाज़ में आ जाएंगी तो फिर उनको कोई भी शक्ल दे लो, उनको कोई भी आइडिया दे लो, उनको कोई भी ख्याल दे लो, और कोई भी आप उसको ज़िंदगी का एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि मैंने अपने ठंडे माइंड से सब्र के साथ ही सोचा और मैंने इसका इजहार अपने कलम से करा। तो अल्लाह ताला ने जब इकरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो सब्र का। इसी तरह इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है, कुरान पाक में अक्सर जगह पे आता है। तो सब्र वालों के साथ अल्लाह है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी ज़ात आपके साथ है अगर आप सब्र कर रहे हैं। बच्चे हों बड़े हों, आपने सब्र करना है। और सब्र गुस्सा की एंटी है। गुस्सा होता है बिल्कुल बेसब्रा हो जाता है इंसान गुस्से में जब बेसब्रा हो जाता है तो वो फैसला नहीं कर पाता, वो फैसला जल्दबाजी का करेगा, वो फैसला जज्बाती करेगा, और वो फैसला इंतशार पसंदाना करेगा, वो तमीरी फैसला नहीं करेगा। लेकिन जब कूल माइंड होगा वो ठंडा फैसला करेगा, वो तमीरी फैसला करेगा, वो फ़ायदेमंद फैसला करेगा, और उसके फैसले के पीछे बड़ी सोच लंबी होगी। हमेशा जो सब्र का फैसला होगा बड़ी लंबी सोच करेगा, जो शॉर्ट फैसला होगा। इसी तरह कहते हैं जो बहुत जल्दबाज होता है ये शैतानी काम है, जल्दबाजी करना शैतानी काम है, गुस्सा भी शैतान की तरफ से आता है। तो बच्चों को आर्गूमेंट दीजिए, बच्चों को आर्गूमेंट दीजिए अपने उन मशाहीर की तहरीरों से, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात से, उनके अपनी ज़िंदगी के नमूनों से उसाले दीजिए। वो फॉलो करते हैं और एक दूसरे से आर्गूमेंट करते हैं। अब कभी कभी मैं अयान और आयशा को समझाता हूँ तो वो कह रही होती है, आयशा अयान तुमने बाबा अयान ने इस तरह अब सब्र नहीं किया, ये मेरी बात सुन तो लेता। अयान भी कह रहा होता है बाबा इसको समझाया था ना, तब आयशा ने सब्र का मुजाहरा नहीं किया, अब वो ये बात कर रही है, अब ये काम फिर दोबारा कर रही है, रिपीट कर रही है, आपने तो समझाया था। तो ये मुझे फिर आर्गूमेंट करते हैं, आर्गूमेंट बिल्कुल लॉजिकल आर्गूमेंट होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता तो आशा जो होती है उसको एक दफ़ा मैंने समझाया कि भाई जो आपके माइंड को कंट्रोल करने की एक्टिविटी है वो है योगा। तो ये कभी कभी जब इसको लगता है कि अयान इसकी बात नहीं मान रहा तो ये योगा करने बैठ जाती है। योगा करके ये सोच रही होती है कि मैंने अब अयान को कौन सा आर्गूमेंट करना है ताकि वो मेरी बात माने। आशा की यही खुश होती है अयान मेरी बात माने, पर उसको मैं कह रहा हूँ हर बात नहीं मानेगा, वो रिपोर्ट तो नहीं है, वो इंसान है, उसके अपने कोई ख्याल आते हैं, इजहार है उसका, और अपने फैसला जो आता है छोटा फैसला करेगा। अगर उसने कोई जिद कर रहा है तो अब वो छोड़ दो, अब कुछ अरसे के लिए छोड़ दो कि वो क्या करना चाह रहा है। अब जब कर लेगा तो वो अपनी एक्टिविटीज़ फारग हो जाएगा। जब एक्टिविटीज़ फारग हो जाए तब कहो यार मैंने तो आपसे ये बात कह रही थी कि आपने वो बात क्यों नहीं मानी। तो इससे क्या होगा कि वो मुतमईन होएगा अपना काम करके, और फिर आपकी आर्गूमेंट को भी तसल्ली से सुनेगा। ठीक है, तो ज़िंदगी में आपने अपने सबसे ज़्यादा अगर आप कोई ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तमीरी पहलू अपनी ज़िंदगी का, तो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कीजिए, टाइम भी, अपनी इल्म भी, अपना टाइम इल्म दौलत तो आप करते ही हैं, टाइम और इल्म आपने इन्वेस्ट करना है। ये रिटर्न पर कहते हैं, ये सोसाइटी में रिटर्न बैक होगा, ये सोसाइटी में आगे जाके तो तमीरी और मुस्बत रोल प्ले करेंगे। तो मेरी बेगम ने बड़ा बच्चों को सब्र करना सिखाया हुआ है, खुद भी प्रैक्टिस करती हैं सब्र। अभी मैं कहता हूँ आज आपने इनको डांटना नहीं, बिल्कुल सारा दिन, तो ये कोशिश कर रही है, बिल्कुल बड़ी कोशिश करती है कि आज भी मैं डांटूँगा। तो हमारे घर में वाइट बोर्ड है, उस पर लिख देती हैं कि आज मैंने सारा दिन गुस्सा नहीं करना। अपने लेके ब्लैक मार्कर उससे लिख देती है जली और रूफ में कि मैंने आज गुस्सा नहीं करना। तो फिर प्रैक्टिस करती हैं कि आज मैंने गुस्सा नहीं करना। इस तरह आयशा भी लिख देती है कभी कभी कि आज बाबा मुझे गुस्सा बार बार आ रहा है, मैंने लिख दो, आज वाइट बोर्ड पे लिख दो कि भाई आज आपने और आगे गुस्सा नहीं करना, मुझे 10 घंटे गुस्सा नहीं करना। प्रैक्टिस करें, पहले 2 घंटे, पहले 5 मिनट, पहले आशा ये हाल कहता है चलो अब आधा घंटा अगर बर्दाश्त करो यार को या आशा को, एक दूसरे को बर्दाश्त करो ना, देखना आपकी जो सोच है ये बदलेगी और उसकी सोच भी बदल जाएगी। जो आपकी बात नहीं मान रहा वो मानेगा, आप समय तो शैतानियाँ कर रहा है, वो शरारतें कर रहा है, वो अभी बाज आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करना दोस्ती हो जाती है। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद दोस्ती हो जाती है, जब उनको समझ आ जाती है
फिर उनको दोस्ती हो जाती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा इस अज़म के साथ कि हमने माशरे में पॉजिटिव रोल प्ले करना है और सबसे पहले अपने घर से आगाज़ करना है। आप आज अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव रोल प्ले करने का आगाज़ कीजिए, आपके अंदर तब्दीली आ जाएगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता रखे आमीन। और आपको खुश रखे और कामयाब करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।